आइनी तरमीम के हवाले से एक वसी तर मुशावरत का सिलसिला जारी है और तमाम सियासी जमातों ने ना सिर्फ इस पे आपस में गुफ्त शनीद की है बल्कि ये कोशिश की गई है कि इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया और पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की साइड से थी या ट्रेजरी बेंचेस थे, तमाम जमातों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये कोशिश की गई कि एक ग्रेटर कंसेंसस डेवलप किया जाए आइनी तरमीम के ऊपर। और मैं इसमें लॉ मिनिस्टर का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम पार्टियों को भी इंगेज किए रखा और आइनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। देखिए, अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आइनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सके। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। आप अगर अमेरिका में देखें तो कैपिटल हिल के केस के अंदर जिस शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखे थे उसको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई और चंद माह के अंदर वो केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने भी हुल्लड़बाजी की थी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, हमला किया था, वो तमाम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। आप लंदन राइट्स देख लें, यूके के अंदर तमाम किरदार जो थे उनका ट्रायल चलाया गया और उनका ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। तो क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते। और उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बताया अटक का एक उनका क्लाइंट है, वो उम्र कैद काट के बाहर आ गया और उसकी अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। तो मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आइनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कॉर्पोरेट केस है, उनका बर वक्त फैसला हो सके। और केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होती सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आइनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आइनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया उस पर भी बातें की गई। जी पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने एग्री किया था वो भी सिस्टम मौजूद है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस पे लॉयर्स की बॉडीज़ के भी आपने देखा कि बयानात पहले ही आ चुके। तो हम समझते हैं कि इस पे मज़ीद मशावरत करके, कंसेंसस डेवलप करके इसको आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया और जो अभाम और क्या सराइयाँ, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सराइयों अभाम से परहेज़ करें। ये इस मुल्क की सालमियत का मामला है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरह एनआरओ मांग रहे हैं कोई ना कोई ये खराबी पैदा करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें, और जो सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मसवदा तैयार किया है उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। और जो लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने इस पर काम किया है, और दूसरे ममालिक को भी देखा है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ अदालतों का सिस्टम बेहतर है, शहरियों को इंसाफ की जल्द फरहमी वहाँ मिलती है, जजेस की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है।
तो ये सारे मामलात हैं जिस पे मैं चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस में लूँ कि इस पे बातचीत जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाएगा।